हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज के मौसम ने सबको कर दिया है एकदम आनंदमय, आनंद से भर दिया है सबको। इतनी अच्छी बारिश, इतना ठंडा मौसम, और ये रहे हमारे जनाब ऑफिस करते हुए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई चाय पकौड़े आ गए हमारे लिए। तो ये देखिए, आफत की बारिश हो रही है। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में मैं आपको बताऊं बहुत ही बुरी बारिश हो रही है। बहुत ही बुरी बारिश हो रही है। हाई अलर्ट पे है गाजियाबाद, हमने भी देखा अभी। तो हुआ ये कि मौसम तो कल भी बारिश वाला था, तो कल हमारे घर में कुछ और ही बन गया था। तो आज जो है बच्चों का मन किया कि मम्मी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं। तो छोटी और मुझे याद आई कचरी की। कचरी याद आते ही हमें याद आ गया कि आज है दशमी और प्याज बनेगा नहीं, तो क्या किया जाए। तो आलू आए थे कल ही बाजार से। तो केशव खुश कि आलू के पकौड़े बनेंगे। और सबसे पहले मैं केशव को दे के आई हूँ, उसके बाद मैं केशव के पापा के लिए लाई हूँ। बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अच्छे बने करारे वगैरह क्या डाला है? हाँ, सब कुछ डाला है, अपना प्यार डाला है बहुत सारा, आपके लिए, बच्चों के लिए। मौसम से प्यार है, इतने अच्छे एकदम करारे करारे। हाँ, मस्त पकौड़े लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो अभी और बन रहे हैं किचन में। हुआ ये कि बिल्कुल भी याद नहीं था दसवीं है, और हमने जो है ना प्याज की तैयारी भी कर ली थी। ये देखिए यहाँ पे प्याज कटे हुए हैं। फिर हमें अचानक याद आया, फिर मैंने इसको बिल्कुल किनारे कर दिया प्याज को गैस से, और यहाँ पे जो है आलू बनाने शुरू कर दिए। यहाँ छोटी ने चाय बनाई है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हम लोग बारिश के मौसम में खा रहे हैं, और आप सभी भी ज़रूर खाइए। बरसात में पकौड़े नहीं खाए तो क्या बरसात का मज़ा लिया। और मैं लेके चलती हूँ कैमरा, जिसकी वजह से मैंने पकौड़े बनाए उसके पास। ये है मेरा पकौड़ा लवर। क्यों भाई, कैसे बने हैं बच्चे? कल भी डिमांड, आज भी डिमांड। चल क्या रहा है? पेट पूजा। होता ही है कि शाम होता ही ना इनको होता है कि मम्मी किचन में घुस जाए और कुछ बेहतरीन सा पका के ले आए। और मेरे को होता रहता है कि भैया अब ना दोपहर तक काम वाम करने के बाद अब मन होता है कि छुट्टी भैया, अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब या तो खुद कर लो या फिर चाची से करवा लो या मेरे को माफ़ करो। लेकिन बच्चे तो मम्मी के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई। हाँ हाँ, और है, आ रहा है। और चाची और मेरी जो है चाय भी ठंडी हो रही है। केशव को तो अभी और बन रहे हैं पकौड़े, बहुत सारे हैं। केशव को थोड़े मोड़े से मन नहीं भरता है। और यहाँ देखिए हमारे बरसात के महीने में हमारा ये वाला कमरा जो है ये बन जाता है कपड़ों का वो क्या बोलते हैं उसको अंबार यहाँ लगता है, अंबार। मैंने मशीन लगाई थी आज, क्योंकि सुबह मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, तो मैंने सुबह 7 बजे ही मशीन लगा ली। 9 बजे तक मैंने सारे कपड़े धो लिए। और उसके बाद इतनी बारिश हुई कि मुझे यहाँ पे तार लगा के और इस तरीके से कपड़े सुखाने पड़े। पूरे घर में कपड़े हैं, सिर्फ तार पे ही नहीं है, इस पूरे कमरे में। और मैंने कहीं नहीं फैलाए कपड़े, क्योंकि क्या होता है ना, सारा घर जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मैंने सोचा एक ही रूम को अस्त व्यस्त कर देते। भाई क्या हुआ? जनाब का कचरी का मन था, तो कचरी आज दशमी की वजह से कैंसिल हो गई, तो बन रहे हैं सिर्फ आलू के पकौड़े, है ना। तो गर्मा गर्म आलू के क्रंची पकौड़े कार्तिक के पास भी आएंगे, है ना कार्तिक। अभी पहुंचाती हूँ। तो ये निकल गए हैं कढ़ाई से, निकल गए, कढ़ाई से निकल चुके हैं, ये रहे। और हम दोनों ने आज बिना किसी प्लानिंग के सेम सूट पहन लिया है। पता नहीं था कि मैं नहा के निकली और ये नहाने गई। इसे भी नहीं पता था कि मैं आज यही सूट पहन रही हूँ, और इसने भी आज यही पहन लिया। तो पहनते हम दोनों रेगुलर में हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। लेकिन हम दोनों ने एक जैसा ही कुर्ता ख़रीद लिया था कि कभी इकट्ठे पहनेंगे, पर अब हम उसे रेगुलर में पहन लेते हैं, तो कभी भी मैच नहीं होता हमारा दिन। आज ऐसे ही मैच हो गया, है ना। और आज गाइज़ मैं आप सभी को बताऊं, मैंने एक न्यू लिप शेड ट्राई की है, तो आप सभी ज़रूर बताना कि वो कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तुमको कैसी लग रही है? देखो, अच्छी लग रही है ना, मैट है, बहुत ही अच्छी है। और मैंने आजकल नया स्टाइल जो है शुरू किया है कि मैं पहले लिप लाइनर लगाती हूँ, उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, तो वो थोड़ा सा शेड का फ़र्क होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे सारा दिन बाल अच्छे से बने रहने चाहिए और लिपस्टिक लगी रहनी चाहिए, दो ही चीज़ अच्छी लगती है। बाकी शक्ल के 12 बजे रहे उससे मुझे लेना देना है ना। तो चलिए पकौड़े पहुँचाए जाए, बहुत बातें हो गई। क्यों जी, ख़त्म हो गए? देखो मैं बातें ही बना रही हूँ और यहाँ पकौड़े जो है सफा चट हो गए। भाई इतने कड़क कड़क हैं और इतने गरम गरम है, एक फिर भी बचा हुआ है। चलिए आप एंजॉय कीजिए, मैं और पकौड़े लाऊं। जगह जगह टंगे हुए कपड़े और इधर उधर पड़े हुए कच्छे और जाने क्या क्या। इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि भैया बरसात तो इतनी हो रखी है ना दिल्ली एनसीआर में,
मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया परेशान है बारिश से। बारिश ही बारिश है, हर जगह बारिश है। पंजाब पूरा डूबा हुआ है। कल शाम से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुई, आज हो गई एकादशी। अभी तक हमने चाय वाय नहीं पिया है शाम का, और मैंने कहा कि ये ब्लॉग छोटा सा ही बन पड़ेगा, लेकिन इस ब्लॉग को जो है ना वो मैं डाल दूँ एटलीस्ट। जो इन्होंने कल चाय पकौड़े बनाए थे बहुत ही बढ़िया मस्त बने थे। हमें तो प्याज के पकौड़े खाने का मन था, लेकिन क्योंकि हमारा विचार ऐसा है और इस तरीके से हमने देखा भी हुआ है कि दशमी और द्वादशी को ना आप अभक्ष्य नहीं खाते, मतलब लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते, और इसकी वजह से हमने लहसुन प्याज नहीं खाया। बड़ी लाइट चला तो शायद मैं ज़्यादा ब्राइट नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए प्याज के पकौड़े नहीं बने, और बने फिर हमारे आलू के पकौड़े बहुत ही टेस्टी से। और शुभी का तो आप लोगों को पता ही है कि वो अपने मन की मालकिन है, मूड की मालकिन है। कल मम्मी की बहुत याद आ रही थी सारा दिन, और फिर ये अब मैं क्या ही बताऊँ बच्चों से भी, और क्या मैं ऐसे भी बताऊँ, अपना सिस्टम पे अकेला बैठा रहता हूँ और मम्मी को याद करता रहता हूँ। कल मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स जो थे 11 महीने 1 साल से पड़े हुए थे, उन सब का रिप्लाई दिया है, और कोशिश की है कि मतलब सबको रिप्लाई करूं जिनका मुझे लगा बहुत लंबा था। और सबके पास अपने अपने दुख हैं। कोई 6 में था तो उसके फादर नहीं रहे, कोई 10th में थी तो उसकी मॉम नहीं रही, किसी की मॉम चली गई तो उसके फादर, कोई कह रहे थे कि वो तो IPS है मेरे फादर, और वो कह रहे थे कि मैं जॉब से रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो मैं तो सबको कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि भैया अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। कितना बुरा हाल होता है जब कोई अपना चला जाता है आपके यहाँ से। मैं तो अभी भी बता रहा हूँ, मैं मम्मी का जिक्र होते ही ना मेरी पलकों की कतार जो है ना वो भीग ही जाती है। तो ये तो ऐसा दुख होता है कि इस ज़िंदगी जब तक आप जीते हो, मतलब मेरे जैसों के लिए तो भैया जब तक आप जीते हो तब तक ये दुख आपका बरकरार रहेगा, नहीं जाएगा। तो उन सबको भी उनका भी वो कमेंट्स भी देख के ना इतना रोना आ रहा था कि देखो सब मम्मी को कितना प्यार करते थे, सब चाहते थे, सभी ने कमेंट्स किए थे, अच्छे सुंदर कमेंट्स किए थे मम्मी के लिए। हम उन्हें मिस करते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी फैमिली मेम्बर थी। मेरी नानी तो चली गई, किसी ने कमेंट किया था मेरी नानी तो चली गई। मैं सोचती थी कि अब यही मेरी नानी है, चाहे ऑनलाइन ही सही। फिर वो भी चली गई, भगवान ने कैसा अन्याय किया। तो अन्याय तो बहुत बड़ा हुआ है भाई लोगों, है ना। इतनी छोटी उम्र में मेरी मम्मी चली गई। लोग एक कमेंट था कि बुढ़ी हो गई थी, चली गई तो क्या होगा, उन लोगों की सोचो जो जवानी में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई भी चाहे बुढ़ापे में जाए चाहे जवानी में जाए, और कोई 63 ईयर्स की एज आज की डेट में बुढ़ापा नहीं माना जाता है। तो क्या ही बताऊँ मैं ऐसे कमेंट्स करने वालों के लिए भी। मैंने उन्हें भी यही कहा कि भाई अपना दुख तो दुख होता है ना। मैंने किसी को कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि शायद जो उनका विवेक है वो उसके हिसाब से, जो उन्होंने सीखा है उसके हिसाब से वो रिप्लाई करते हैं, और मैं उसके हिसाब से रिप्लाई करूँ जिस हिसाब से मैं रिप्लाई करता हूँ। हाँ, रेलने में मैं भी पीछे नहीं रहता हूँ। कई बार मैं नाते रिश्तेदारों को बहुत रेल देता हूँ, क्योंकि दोस्त तो हमेशा आप लोगों की तरक्की में खुश होते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। बट कई सारे रिश्तेदार होते हैं ना, वो भैया आपकी एक तरक्की देख लें कि उनको जलन हो जाती है। तो कई सारे रिश्तेदारों को मैं ज़रूर रेल देता हूँ, लेकिन दोस्तों को नहीं। और मोस्टली 80% रिश्तेदार तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं, सब दिल के करीब हैं, और आना जाना सबका लगा रहता है। आप देखते ही होंगे कि पूरा व्लॉग हमारा जो है वो, कई लोग कहते हैं हमें तुम्हारे घर में हंडिया चढ़ी ही रहती है। उनका नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई आता है तो बिना खाना वाना खिलाए हम लोग नहीं भेजते हैं। तो कल के पकौड़े आपको चाय के साथ कैसे लगे बताइएगा। इस कमेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें मुझे भर के बाद में भी करनी है, नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। फिर अभी इसको यहीं विराम देते हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी नहीं करिए तो कमेंट ज़रूर करिए, मुझे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। और अगर मुझे पढ़ने में नहीं तो मतलब रिप्लाई देने में नहीं तो पढ़ने में तो एटलीस्ट मैं सबका पढ़ता हूँ, जितने भी कमेंट्स होते हैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, है ना। तो मेरा अनुरोध स्वीकार करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।